आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 को। जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, हमको दिया हुआ कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताइए। यानी आपको कारण के साथ बताना है कि क्या है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी आपसे पूछा क्या सत्य है, अगर सत्य या असत्य है तो कारण भी बताइए। तो आपको पता होगा अपरिमेय संख्या के बारे में या वास्तविक संख्या के बारे में। आपको पता है वास्तविक संख्या क्या होता है, आपको ये पहले बताना चाहिए। आपको बता दो वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग जो होते हैं यानी संग्रह, वो दोनों मिलकर आपका वास्तविक संख्या होता है। यानी असल में देखा जाए तो अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है वो आपका वास्तविक संख्या है। इसलिए ये जो कथन लिखा गया क्या यह सत्य है, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 1 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर होगा सत्य। यानी इसका आंसर आपको क्या लिखना है, सत्य होगा, क्योंकि आपको पता है कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो हमने बता दिया। चलिए अगला इसमें देखते हैं 2 नंबर में। दूसरा का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यानी आपसे बोला है कि आपका जो है ना रूट m एक धनात्मक रूप में भी है और दूसरी बात एक प्राकृतिक संख्या भी है। तो बताइए क्या यह एक संख्या जो रेखा है आपका प्रत्येक बिंदु क्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए कुछ इसका उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि मानते हैं इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, अंडर रूट। चलो 2 नंबर का आंसर देख लेते हैं। क्या हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2, लिख सकते हैं अंडर रूट 2 भी, और दूसरी बात हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3। लेकिन आपसे पूछा है क्या सभी धनात्मक रूप में हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या ये धनात्मक रूप में होगा। लेकिन देखिए इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो आपका क्या अंडर रूट 2.3, अंडर रूट 2.4 और अंडर रूट 2.7 है। क्या ये एक धनात्मक रूप में है। तो आपको पता है कि प्रत्येक बिंदु m रूट के रूप में जो धनात्मक लिखा गया प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या पॉइंट में नहीं होता, यानी दशमलव में नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह कथन क्या आपका असत्य है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या जो आपका है वो पॉइंट में यानी दशमलव में नहीं आता। यानी दूसरा नंबर का जो आपका आंसर था ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब लास्ट देखते हैं। हमसे बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको पहले ही बताया था मैंने पहला पॉइंट में कि क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वास्तविक संख्या क्या है। तो आपको मैंने बताया था वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के जो योग होते हैं, संग्रह होते हैं, वो आपका वास्तविक संख्या। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, पर यह कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। चलिए इसको देखते हैं 3 नंबर को। इसका कुछ एग्जाम्पल लेके पहले देखेंगे। यानी ये तो असत्य है, आप लिख लेंगे असत्य, पर आपको बोला गया कारण भी बताइए। तो कारण बताते हैं इसका कुछ। मानते हैं कि मैंने अगर ले लिया अंडर रूट 2 और दूसरा अगर ले लिया मानते कि 1/2, अगला अगर ले लिया मैंने 4/5, अगला अगर ले लिया मैंने रूट 3 या ले लिया रूट 7। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि बोला गया क्या सभी अपरिमेय संख्या है। तो असल में देखा जाए तो आपका अंडर रूट 2 जो है ये अपरिमेय है। असल में ये देखा जाए तो ये अपरिमेय है। लेकिन अगर यहीं पर देखा जाए 1/2 तो ये p/q के रूप में है और q बराबर 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय होगा। तो बताइए क्या ये कथन सत्य था। असल में देखा तो ये असत्य था। क्यों, क्योंकि बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। तो असल में देखा जाए तो सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता, परिमेय संख्या भी होता है। यानी जैसे आप देखेंगे 1/2 या 4/5 ये परिमेय संख्या के रूप में है, जबकि रूट 3 और रूट 7 देखा जाए तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में है। इसलिए यानी आपका तीसरा जो है आपका प्रश्न, इसका भी आंसर आप लिखेंगे असत्य है। चलिए इसी में आप देखते हैं इसका दूसरा हिसाब, यानी हिसाब नंबर 2 देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न 2 देख लेते हैं। प्रश्न 2 में बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है।
यानी 2 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि आप एक उदाहरण के साथ बताइए क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग अपरिमेय है। तो ऐसे मानते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने √2 ले लिया और अगला मैं ले लेता हूँ √3। मानते हैं कि √3 ले लिया मैंने। अगला मानते हैं यहाँ के ले लिया मैंने √4 और यहाँ ले लिया आपका √9। आपसे बोला क्या सभी अपरिमेय संख्या है। असल में देखा जाए तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट में आता है, इसलिए मैं देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ अपरिमेय संख्या। और √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि अगर √4 को अगर आप करते हैं सरल तो आपको 2 मिलता है, तो क्या यह अपरिमेय संख्या है। असल में देखा जाए तो अपरिमेय संख्या नहीं है, जबकि हमसे कहा है कि प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपरिमेय संख्या है। तो असल में देखा जाए तो ये गलत लिखा गया, क्योंकि ये परिमेय हो जाएगा ना। तो आप सीधे तौर से कह सकते हैं ये भी परिमेय हो जाएगा इसको अगर आप सरल करेंगे तो। यानी देखा जाए तो प्रश्न 2 में जो कही गई बात है वो असल में असत्य है। यानी इसका आप ऐसा लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या हो सकता है और √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, और जबकि √4 और √9 एक परिमेय संख्या हो सकता है। इसलिए यह कहा गया बात ये एक असत्य है। यानी मैंने कारण भी बता दिया आपको, यानी आपका इतना ही होगा आंसर। आशा करते हैं मैंने जो आपको मेथड बताया और जो भी बताया होगा आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।